हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंडिया विक्स। काफ़ी लोगों को पता भी होगा इंडिया विक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है काफ़ी सारे नए लोगों को नहीं पता है कि इंडिया विक्स होता क्या है। इंडिया विक्स जो होता है दैट इज़ वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट के पहले दिन मतलब एग्ज़िट पोल के दिन क्या हो सकता है, और जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद क्या होगा, और रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद आने वाले 4-5-6 दिन, 1 वीक 2 वीक्स मार्केट में क्या हो सकता है, वो हम लोग आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी चार्ट में हम लोग बाद में जाते हैं। सबसे पहले वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी जो थोड़ी बहुत डिटेल में आपके नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप उसे स्टडी कर पाओ। द इंडिया विक्स गेट्स इट्स वैल्यू डिराइव्ड बाय यूजिंग द ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल और द BNS मॉडल as it is popularly known. This index uses 5 variables including the strike price, market price of the stock, time to expiry, risk free rate and volatility. The India VIX value determined by bid and ask quotes of near and next month Nifty options contracts traded on the NSE FNO segment. The India VIX value has direct relationship with the volatility, which means that higher the value of India VIX, higher the volatility, whereas lower the value of India VIX, lower will be the volatility in the market. इसका मतलब ये है, अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो इंडिया विक्स जब बढ़ता है उस मतलब अपसाइड जाता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, और इंडिया विक्स जब नीचे होता है तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इंडिया विक्स एंड निफ्टी। निफ्टी इज़ अ मार्केट इंडेक्स वेयर एज इंडिया विक्स इज़ अ वोलेटिलिटी इंडेक्स। निफ्टी क्या है, मार्केट का इंडेक्स है, स्पॉट है, इंडाइसेस है, जिसको हम लोग अलग अलग वर्ड में बोलते हैं। ठीक है, तो और इंडिया विक्स क्या है, वोलेटिलिटी का इंडेक्स है, मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आएंगे शेयर्स में और ऑप्शंस में, प्रीमियम बढ़े गए, कम हो गए, या वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म हो गए, छोटे कैंडल्स फॉर्म हो गए, ये सारा चीज़ डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंडिया विक्स के ऊपर। वाइल मार्केट इंडाइसेस सच एज द निफ्टी मेजर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड इज इवेल्युएटेड based on the price movement of underlying stocks. A volatility index such as a India VIX indicates the volatility of market and is calculated using order book of underlying index option. India VIX has a strong negative correlation with the Nifty. When the India VIX falls, the Nifty is seen to rise and vice versa. इसका मतलब क्या है कि पहले तो मैंने ये कवर कर लिया कि निफ्टी क्या है, इंडेक्स, इंडाइसेस, स्पॉट जो आप कह लो। इंडिया विक्स क्या है, वोलेटिलिटी का इंडेक्स है। ठीक है, वाइल मार्केट इंडाइसेस सच एज ए मेजर, मतलब मेजर द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, मतलब इंडिया विक्स आपको एक एस्टिमेशन देता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हैं। जैसे इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब मार्केट अप एंड डाउन ज़्यादा करेगा बट ओवरऑल मार्केट अपसाइड जाएगा, ये इंडिकेट करता है, राइट। और अगर अपोजिट देखा जाए, पहले वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है, तो उसके साथ मार्केट भी बढ़ता है, बट उसके बाद जब वो नीचे आता है, मतलब एक्चुअली होता क्या है, अपोजिट होना चाहिए, बट जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कम होता है और बढ़ता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, मार्केट नीचे आना चाहिए बट नीचे आता नहीं है। बट जब इंडिया विक्स कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, नॉन स्टॉप ऊपर जाता है, तो चांसेस हाई है कि निफ्टी इंडेक्स उसके अपोजिट रिएक्ट करे। और इंडिया विक्स जब नीचे आता है कंटिन्यूसली तो निफ्टी अपोजिट रिएक्ट करता है, मार्केट ऊपर जाता है। बट आज के सिचुएशन में हमने इंडिया विक्स को ऊपर जाते हुए देखा और मार्केट भी ऊपर गया ज़रूर,
बट ऊपर जाने के बाद मार्केट में करेक्शन भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, करेक्शन भी आ रहा है और प्रीमियम हाई हो गए। अब प्रीमियम हाई होने का कारण क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम करने के लिए प्रीमियम को स्पाइक किया जाता है और स्टॉक्स को और सारे इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करते हैं। मतलब ये क्या करता है, आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में आपको काम कैसे करना है। जब वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको सिक्योरली काम करना है, स्टॉप लॉसेस आपके बड़े रखना है, इन्वेस्टमेंट छोटा रखना है। और जब इंडिया विक्स स्टेबल हो जाता है नियर बिलो 15-14, तो इंडिया विक्स इंडिकेट करता है नाउ यू कैन इन्वेस्ट इनटू मार्केट। वोलेटिलिटी इंडेक्स में जब स्पाइक होता है या बहुत ज़्यादा नीचे आता है तो आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है, ये इंडिया विक्स इंडिकेट करता है। द एप्लीकेशन ऑफ इंडिया विक्स इज इन इंडियन मार्केट। India VIX is a reliable and sound indicator of the market volatility and functions which informs the intraday trades about the rise and fall in the market volatility. This helps them to determine the market risk for equity. If the volatility in the market is at rise, these traders face a risk of the stop losses being triggered and hence they might want to lower leverage और expand their stop losses। कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो दो चीज़ आप कर सकते हो, या तो आपका इन्वेस्टमेंट आप छोटा कर सकते हो, पैसा कम लगा सकते हो, या फिर दूसरी चीज़ आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो बड़े करना चाहिए आपको। जैसे कि हमने भी ये प्रॉब्लम फेस किया है लास्ट वीक, मतलब ट्यूसडे के दिन हमने देखा कि हमने स्टॉप लॉस लेने के बाद भी 140 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस लेने के बाद भी मार्केट वहाँ से रिकवर होकर टारगेट अचीव करके गया हमने जिसमें ट्रेड लिया था। तो इट मीन्स ये सिचुएशन में आपके स्टॉप लॉस के जो पैरामीटर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांडेबल होना ज़रूरी है, बट हम लोग वो पेशेंस नहीं रख पाते, हमारी साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको दो ही चीज़ करना चाहिए, या तो आपको क्वांटिटी कम लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करके स्टॉप लॉसेस को बड़ा करना चाहिए। तो दिस वर्क इन इंडिया विक्स। ओके, अब हम लोग ज़रा ये भी देख लेते हैं हिस्टोरिकल चार्ट कि एग्जिट पोल आएगा मंडे को, तो मंडे को क्या होगा मार्केट में और ट्यूसडे को जब रिजल्ट्स आएंगे तब क्या होगा। अब इंडिया विक्स अगर ये जो रिकॉर्ड है आई थिंक इट इज़ 2019 का है, राइट। तो 2019 में भी इंडिया विक्स का आपको प्राइस दिख रहा है और ये डेट है 22 में। 22 में मतलब हमारे लिए थर्ड जून हो जाएगा, क्योंकि 4th को हमारा रिजल्ट है, राइट। हमारा रिजल्ट है 4th को। वन सेकेंड गाइज। ओके, तो ये 30 के आसपास गया था, मतलब 2019 में एक दिन पहले, राइट, 22 में। और ये 2 आवर्स का चार्ट है और ये आप देख सकते हो ये 23 मई का कैंडल है। 23 मई को क्या हुआ, मैंने 2 आवर्स का इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे फॉल होता है। तो दिस इज़ आप देख पा रहे हो 23 मई, तो 23 मई को 27 मतलब एक दिन पहले जब एग्जिट पोल था तो एग्जिट पोल में इंडिया विक्स टॉप बना के धीरे से थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। और 23 मई को इंडिया विक्स अच्छा खासा ड्रॉप हुआ, मोर देन 30-35%, राइट। और निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी ने 22 मई को कुछ खास मोमेंट नहीं किया, मतलब 3 तारीख जो होने वाली है उसमें निफ्टी का मोमेंट कैसा हो सकता है इसका अंदाज़ा आपको आ जाएगा, ठीक है। ये 22 में हो गया।
अब 23 मई को निफ्टी ने टॉप भी बनाया 12,047 राइट साइड में आप देखो, और फिर लो बनाया 11,850 का, मतलब लगभग 1.5% का, 1.5 से 2% का निफ्टी में मोमेंटम था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी नीचे आई, कितना निफ्टी फॉल हुआ, हाई बनाया 12,042 और लो बनाया 11, मतलब 3% के आसपास का मोमेंटम था, मतलब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। और इंडिया विक्स क्या हुआ, 23 मई को ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ 23 मई को यहाँ तक, राइट। मतलब मार्केट भी ऊपर जाके नीचे आया और इंडिया विक्स भी नीचे आया। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, इंडिया विक्स और नीचे आया और 16 के आसपास आ गया। 16 के आसपास आने के बाद इंडिया विक्स हो गया स्टेबल एंड साइडवेज शुरू किया। अब यहाँ अगर देखते हैं 23 में, तो इंडिया विक्स जब स्टेबल हुआ 24 तारीख, इंडिया विक्स स्टेबल होने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये हिस्टोरिकल डाटा है। अब हम लोग 2014 का भी देख लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आए। अब 2014 में भी इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर था। हमारा रिजल्ट 16 मई 2014 को था, राइट। तो एक दिन पहले अगर हम लोग देखें 2015, तो 15 को 37 था और 16 को ये ड्रॉप हुआ लगभग 30-35% ड्रॉप हुआ एक ही दिन में, ठीक है। उसके बाद शायद हॉलीडे आए, 2 दिन का गैप था, फिर 19 को शुरू हुआ और ये अभी यहाँ पर 22 या 23 मई को आके स्टेबल हो गया। उसके बाद इंडिया विक्स ने साइडवेज मोमेंटम शुरू किया। निफ्टी ने क्या किया, 16 तारीख को टॉप बनाया, बॉटम बनाया, 1 2 3 4 दिन मार्केट साइडवेज रहा। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे और फिर रैली शुरू। कहने का मतलब क्या है गाइस कि ये सारी चीज़ डिस्कस करने का रीज़न क्या है, अब हमारे ऑप्शंस के जो प्राइजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है, राइट। ऑप्शन के प्राइजेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो इंडिया विक्स अभी 24.60 के आसपास है, राइट। तो मंडे को क्या होगा, इसमें थोड़ा सा स्पाइक और आ सकता है, मतलब वी कैन सी गोइंग अप टू 26 to 27 के आसपास ये जा सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के प्रीमियम मंडे को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, बट ट्यूसडे को 4 जून, तो 4 जून को ऑप्शंस के प्रीमियम, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो 3 बजे तक ऑप्शन मतलब इंडिया विक्स नीचे आया हुआ है। तो अगर 4th को हमको कोई पोजीशन बनानी है, तो 9:15 को मार्केट में जाके चढ़ना मतलब आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मार्केट में चाहे जो भी मोमेंटम हो, कितना भी ऊपर नीचे जाए, बट ऑप्शंस जो निफ्टी का अगर एट द मनी आप ऑप्शन देखोगे तो 400 के ऊपर का प्राइस है, राइट। अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स अगर नीचे आ रहा है, तो ये जो प्रीमियम है वो 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स नीचे आ सकता है, क्योंकि जब इंडिया विक्स न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा
तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर आएगा ही। यू अंडरस्टैंड? तो अगर स्मार्टली, अगर इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल, देन कल का दिन मतलब मंडे का दिन और ट्यूसडे का दिन, ये वेट एंड वॉच करने का दिन है। इसमें हम काम नहीं कर सकते जब तक हमें एक स्टेबल प्राइस ना मिले। मंडे इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्यूसडे को हम लोग पोजीशन ले सकते हैं, बट कब? नियर क्लोजिंग ऑफ मार्केट, तो ही हम लोग बेनिफिशियल हो सकते हैं। मतलब प्रीमियम जो ड्रॉप होगा ऑप्शंस का, आई विल नॉट से बहुत ज़्यादा कम होगा, बट एटलीस्ट जो निफ्टी का ऑप्शन आपको आज 400 में एट द मनी मिल रहा है, तो हम लोग ट्यूसडे को क्लोजिंग के समय उसका प्राइस 200 के आसपास देख सकते हैं। सो जब ये प्राइस आ जाता है ऑप्शंस में, तो निफ्टी बैंक के भी आज ओटीएम, एटीएम तो छोड़ दो, ओटीएम 800 प्लस है। तो 800 प्लस में प्रॉब्लम ये है कि ओटीएम हम लोग लेते हैं मार्केट में 600 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए, तब जाके ये 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो 600 पॉइंट का मोमेंट अगर नहीं मिला तो आपकी पोजीशन एंट्री हो गई, बट आपको एग्जिट ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? वी शुड वेट। तो ये जो 800 रुपये का प्रीमियम है एट द मनी, आपको 4 जून को ये आपको मिलेगा नियर बाय 500। बट ये ओटीएम है, मैं ओटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ। मतलब स्पॉट से इक्विवेलेंट जो स्ट्राइक प्राइस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको 500-600 में एटीएम मिल जाएगा। अब एट द मनी अगर 500-600 में मिलता है तो इट विल बी रीजनेबल, ओके। तो हम लोग 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर 2:30 बजे हमें 2.30 को अगर प्राइस अच्छा मिला, तो वी हैव 1 आवर में हम लोग एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर हमें BTST का बेनिफिट लेना चाहिए 3:15 के बाद। अब ये मार्केट में जो 4th को होने वाला है, उसमें कौन बेनिफिशियल हो सकता है? बेनिफिशियल हो सकते हैं सेलर्स। बट सेलर के लिए डिफ़िकल्टी ये है कि मार्केट का वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो हेवी पोजीशंस में काम नहीं कर सकते। बट सेलर विल बी बेनिफिटेड अगर CE और PE को सेल किया जाए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप PE को बाय करो और PE को सेल भी करो। मतलब एक लॉट मार्जिन बचाने के लिए एक PE बाय कर लिया, एक PE सेल कर लिया, ऐसा भी इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। ये भी एक स्ट्रैटेजी बन सकती है, बट C और PE दोनों को सेल करने का भी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और फंड्स की ज़रूरत है। सो वी शुड वेट फॉर राइट एंट्री। और अगर कोई पोजीशन बनेगी भी तो 1 साइडेड पोजीशन में तो प्रॉफिट होने से रहा, तो आपको बियर स्प्रेड टाइप के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको एक लॉट बाय और एक लॉट सेल करके मार्जिन कम करके एक व्यू रख के आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। If you like the video, you can share with your friends and relatives, so that more and more people should get benefit to understand what is India VIX is all about. Thank you so much. Have a great day, guys.